Hello students, today we are going to discuss the cyclotron by Shweta Mehra. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइक्लोट्रॉन डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. ये प्रोड्यूस करता है हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल को विथ वेरी हाई एनर्जी लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल जो रिक्वायर्ड करते हैं एटम स्मैशिंग एक्सपेरिमेंट के लिए. ये डॉक्टर अर्नेस्ट लॉरेंस एंड द डॉक्टर एम स्टैनली लिविंगस्टन द्वारा क्या किया था, डेवलप किया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया. ये ओवरकम द डिफ़िकल्टी जो बड़े बड़े साइज़ के लीनियर एक्सीलरेटर है, एक कॉम्पैक्ट साइज़ में उसको फॉर्म किया गया है. ठीक है. द चार्ज पार्टिकल आर गिवन रिपीटली पीरियोडिक एक्सीलरेटिंग पुशेस. ठीक है. And while the particles travel around the circular path. Okay, and now we discuss the principle. प्रिंसिपल क्या कहता है, जो हमारा साइक्लोट्रॉन है एक मैग्नेटिक रेजोनेंस टाइप पॉजिटिव आयन एक्सीलरेटर है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव आयन का एक्सीलरेट किया गया है. चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट किया जा रहा है, रैपिडली पासिस थ्रू द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. किसके द्वारा? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक दूसरे से पास किया जा रहा है, एक वेरी क्लोज पाथ. और एंड इट्स एनर्जी बीइंग इंक्रीज, जैसे जैसे वो एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रही है तो वो हर टाइम उसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. along a strong magnetic field is used to control the motion. कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके अंदर यूज़ किया है जो चार्ज आयन का जो मोशन है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी उसको अपने कंट्रोल में कर रहा है. ठीक है. ताकि वो पीरियोडिकली अच्छे से उस रीजन के अंदर मूव कर सकते. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. The particle passes through definite point of the alternating field. ठीक है. Field almost exactly the field in the same phase in resonance. That is the principle. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन. दो. Heart of the cyclotron is the pair of the hollow metal chamber. ठीक है. हमारे पास ये चैम्बर है D1 एंड D2, बट इन ऑर्डर हमें ये ऐसे दिखाई देते हैं. ये इनसाइड और आउटसाइड की किस तरीके से हमने इसको यूज़ किया गया है. ठीक है. ये होलो मेटल चैम्बर है जिसमें से क्या करते हैं, आयन पास हो रहे हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इधर से इधर ये पास हो रहे हैं, होलो है तभी पास हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ देयर शेप दे आर कॉल्ड डीज. आप देख सकते हो ये डी शेप में लग रहे हैं. ठीक है. इसलिए इसको डी बोला गया है. इनके एजेस को हमने क्या किया है, पैरेलल पोजीशन में प्लेस किया गया है. ठीक है. और इनको एक सेपरेट डिस्टेंस से इसको दूर किया गया है. हमने एक सोर्स ऑफ आयंस लिए हैं जो कि कैसी पोजीशन में है, ओ पोजीशन पे है हमारा. ठीक है. जो हमने लोकेट किया है मिड पॉइंट ऑफ द डी, यानी दोनों डी के बीच में हमने डी पॉइंट ओ पॉइंट पे हमने इसको प्लेस किया गया है. कौन से पार्टिकल हमने लिए हैं, न्यूट्रॉन लिया है इसमें. ठीक है. मोस्टली कॉमनली हम न्यूट्रॉन लेते हैं. इन दोनों डी को कनेक्ट किया है हमने हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से. ठीक है. जो कि एक पोटेंशियल सेटअप करते हैं दोनों डीज के बीच में, जो चेंज होता रहेगा आफ्टर एवरी मोमेंट ऑफ. मैंने कभी D1 में जाएगा, जैसे हमने अभी लीनियर एक्सीलरेटर में किया था कि कभी ये पॉजिटिव बन जाएगा, कभी ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव तो कभी ये नेगेटिव, जो रैपिडली चेंज होता रहेगा. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गैप लिया है बिटवीन द डी, जो डायरेक्टली टुवार्ड्स वन डी देन द आउट टुवार्ड्स द सेकंड D2. हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया है नॉर्थ पोल और
साउथ पोल सेटअप किया गया है हमने, ठीक है। हमने इसको पूरे को एक सी चैम्बर में हमने इनक्लोज किया गया है, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर है 10⁻⁻6 mm ऑफ द मर्करी, ठीक है। और हमने इसमें स्ट्रॉन्ग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोवाइड किया है, जो पी से डिनोट किया गया है, विच आर परपेंडिकुलर टू द फ्लैट फेसेस ऑफ द टे, ठीक है। तो ये था इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग। हम सपोज करते कि हमारा जो आयन है उसका पे चार्ज है प्लस क्यू कर देते, और उसका जो हमारे पास है एम मास है, एमिटेड बाय द आयन सोर्स ऑफ ए, ठीक है। ओ सोर्स पे हमने ये प्लेस किया गया है, वहाँ से ये क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। तो हमारे पास अभी हम अज्यूम ही करें कि D1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। द आयन विल बी एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द डीज। तो हमारे पास क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेटअप होगा, ठीक है। तो पहले वो इस रीजन से एक्सेलरेट हुआ, तो फिर वो एंटर किया इन द रीजन ऑफ D2 विद द स्पीड ऑफ V1, मतलब इस चैम्बर से फिर उसने एंटर किया D2 में, ठीक है, with the speed of v1. The motion of the ion is right angle to the magnetic field, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हुआ, राइट एंगल पे वो क्या किया, उसने वो मोशन ट्रेवल किया। इट विल ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ रेडियस, जिसको उसने R1 किया, मतलब उसने एक सर्कुलर रेडियस की से उसने मोशन ट्रेवल किया, जिसको हमने R1 रेडियस दी थी, ठीक है, विद इन द D2, जो हमने इस D2 के अंदर मूव किया, ठीक है। तो हमने जैसे कल भी किया था कि हमारे पास कि एक मोशन हमने क्या किया था उसके अंदर, कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास एक्वायर्ड होती है आयन की पासिंग थ्रू द n सक्सेसिव गैप्स, तो हमने उसके अंदर कुछ हमने इक्वेशन लेके चली थी, हाफ mv/n² विच आर एल इक्वल टू n/q/v प्लस में k, ये हमने लेके चले थे टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द आयंस इन पासिंग थ्रू द n सक्सेसिव गैप। अब इसमें भी क्या है, गैप है, ठीक है। तो अब हमारे पास उसके लिए क्या है, चार्ज पार्टिकल, हमारे पास क्या है q V1 भी क्या हो गया, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, B हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, और किसके क्या आया था, Q V1B इज इक्वल टू MV1 का स्क्वायर बाय में R1, वो इसके इक्वल होगा। अगर हम R1 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी MV1 QB, ठीक है। अब हमारे पास आयन का जो उसने टाइम लिया T टू ट्रैवल द सेमी सर्कल इन D2, तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे उसका, जो उसने टाइम लिया π/ω होता है, और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, V1/R1, तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा πm/QB, ठीक है। अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी B/m, ठीक है। V1/R1 किसके इक्वल आया, QB/m के, ठीक है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आयन इन द सर्कुलर पाथ है, मतलब उसने क्या लिया, टाइम टेकन बाय द आयन टू ट्रेवल ए सेमी सर्कल, सो इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल एंड द स्पीड ऑफ द आयन, इंडिपेंडेंट हो गया दोनों सेमी सर्कल के रेडियस की, ठीक है।
अब हमने क्या किया, इसमें ओनली डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे बी, एंड द चार्ज ऑफ द मास रेशियो कितना आया हमारे पास, क्यू बाई में एम आया, मास रेशियो ऑफ द आयन। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स किया इन द रेगुलर इंटरवल्स। हमने अभी तो D2 में ही करवाया है ना, सिर्फ अभी तक एक ही सर्कल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हमने दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया थोड़े इंटरवल के लिए। ईच इक्वल ऑफ द टाइम टेकन बाय द आयन टू कवर ए सेमी सर्कल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गैप बिटवीन द डी विल ऑलवेज इन द प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। कि थोड़े इंटरवल के लिए वो क्या होगा, दोनों के बीच में टाइम उतना ही लेगा, ठीक है, आयन को सेमी सर्कल कवर करने के लिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड गैप होएगा बिटवीन डी ऑलवेज इन द प्रॉपर डायरेक्शन में होगा। और आयन हर बार क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा ईच टाइम जैसे ही वो क्या करेगा, गैप को क्रॉस करेगा। जब उसने D2 को लीव किया तो आयन कहाँ चला गया, D1 में, जो क्या है अब नेगेटिव हो जाएगा। आयन फिर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा थ्रू द गैप बिटवीन द डी। अब दोबारा जब उसने एंटर किया D1 में विद ग्रेट स्पीड, अब उसकी स्पीड क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी, ठीक है। D2 से किस में चला गया, D1 में। अब उसकी स्पीड होगी है V2, ठीक है। इट विल मूव इन ए सेमी सर्कल विद अ ग्रेट रेडियस D1, जो अब उसकी रेडियस अब क्या हो गई, पहले पहले इतनी सी रेडियस थी, अब जैसे ही वो D1 में गया अब उसकी रेडियस इस रेडियस के कंपैरिजन में क्या हो गई है, लार्ज हो गई है, ठीक है। अब वापस वो किस में चला जाएगा, गैप के अंदर। अब ये क्या होता रहेगा, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, हर बार उसकी रेडियस इंक्रीज करती जाएगी, और हर बार अल्टरनेटिव जो हमारे पास सेटअप है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चेंज हो जाएगा। अब D2 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अब आयंस किस में फाइंड होगा, D2 चैम्बर में। वहाँ से उसकी अगेन रेडियस इसके कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। The path of this kind of the spiral consists of the semicircle are progressive with the हर larger radius, हर बार उसकी radius क्या होती जाएगी, increase होती जाएगी with the regular interval of the time, जो oscillator के द्वारा पॉसिबल होगा, ठीक है। v क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी आयन की जो ट्रैवल कर रहा है इन द पाथ ऑफ द रेडियस, ठीक है। अब अगर हम v की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, BR/Q/M आ रही है, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन लगानी है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्या आएगी, हाफ मैक्सिमम है mv²। अब हमने v की वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी QB² R² बाय में 2m। जस्ट v की वैल्यू पुट कर देंगे हम BR/Q बाय में m, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमें ये रिलेशन क्या बता रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता रही है किसकी, चार्ज पार्टिकल की, इन टर्म्स ऑफ जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया B, और D हमारी रेडियस हो गई R। हमारी पास R क्या हो गई, मैक्सिमम उसकी रेडियस लेंगे, काउंट करेंगे ना, पहले हमने स्मॉल रेडियस ली थी स्मॉल r। अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो हमारे पास उसके लिए जो रेडियस होगी वो क्या होगी, R होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो रहा है आयंस का इनर डी कैप में, तो हमारा जो टाइम टेकन बाय द आयन जो हमारा ट्रैवल कर रहा है सेमी सर्कल पाथ में, तो वो टाइम होगा हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ओसिलेशन, ठीक है। स्मॉल टी यानी ये कैसा स्मॉल टी है, जो उसने टाइम इंटरवल लिया है इन द सेमी सर्कुलर पाथ में, वो हाफ होगा, टाइम पीरियड बड़ा टी होगा, ठीक है, उसके हाफ के किसके, ओसिलेशन ऑफ द अप्लाइड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के।
हमें बस टी की वैल्यू क्या निकलती है, पाई बाई एम हमने पहले निकाल चुके हैं टी की वैल्यू, बाई में बी क्या टी बाई में 2, ठीक है। और हम बिग टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 पाई एम बाई में बी क्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, तो वो किसकी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यही है हमारे पास साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस इक्वेशन, ठीक है, जो हमारी एफ क्या है, बी बाई क्यू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड होती है 2 पाई बाई एम। ये हमारा है साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब ई मैक्सिमम एनर्जी निकालेंगे तो अगेन हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, बी क्यू स्केयर आर स्केयर बाय में एम, ये हम निकाल चुके हैं। जस्ट हमने अब क्या कर देना है, फ्रीक्वेंसी पुट कर देनी है 2 पाई स्केयर एम एफ आर स्केयर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, देर इज ए लिमिट अप टू विच पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैन बी एक्सेलरेटेड, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज आयन की, उसको कितना एक्सेलरेट करवाना है। इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आयन के लिए ही है, साइक्लोट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं है। अब हम इसके अंदर क्या है, हम निकाल सकते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मास ऑफ आयंस के लिए हमारे पास क्या एनर्जी होती है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन वी स्केयर बाय में सी स्केयर होती है। एम नॉट क्या है हमारे पास, एज यूजुअल यू ऑल नोन दैट इज द मास ऑफ द आयन, ठीक है, रेस्ट मास ऑफ द आयन। बी क्या है, वेलोसिटी। सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू बी, अब ये रिवर्स हो जाएगा, बाय में 2 पाई एम नोट, ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द आयन, जो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ द वेलोसिटी। ड्यू टू दिस जो आयन टेक करेगा ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, टू travel the semicircle path then the half time period of the oscillating potential, तो हमारे आयन क्या करेगा, लैग बिहाइंड करेगा द अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है, और फाइनली दे आर एक्सेलरेटेड फर्दर, द एनर्जी ऑफ द आयन प्रोड्यूस बाय साइक्लोट्रॉन इज लिमिटेड, जो एनर्जी होगी वो साइक्लोट्रॉन की क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो, आई रिपीट द वर्किंग, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आयन है पहले वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा D1 की तरफ, ठीक है। अब ये नेगेटिव बन जाएगा तो D2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब फिर ये इससे लार्जर रेडियस से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अब D1 पॉजिटिव D1 नेगेटिव बन जाएगा, फिर इसकी तरफ ये एक्सेलरेट होएगा विद, हर बार क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल। अब हमें जो टारगेट हिट करना है वो उस पर हिट कर जाएगी, ठीक है। सो ये था हमारे पास आज का साइक्लोट्रॉन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।